અને હવે વાત કરીએ એક વિવાહ ऐसा भी। વડોદરામાં વિવાદિત યુવતી ક્ષમાબિંદુએ આખરે લગ્ન કર્યા છે। ભારે માથાકૂટ બાદ ગઈકાલે છુપી રીતે ક્ષમાબિંદુના લગ્ન થયા છે। વડોદરામાં વિવાદિત યુવતી ક્ષમાબિંદુએ અંતે લગ્ન કરી લીધા છે। મહત્વનું છે કે ભારે માથાકૂટ બાદ शादी करते करते बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके थे मेरे पास तक, जिसमें से मैं कहूँगी कुछ चैलेंजेस ऐसे थे कि नौबत आ गई थी कि मुझे मेरा घर खाली करना पड़ता। मेरे पास से पंडित चला गया था, पंडित जी ने मना कर दिया था। शादी की वेन्यू चली गई थी, तो मुझे बहुत डाउट था कि शांतिपूर्वक मेरी शादी 11 तारीख को हो पाएगी या नहीं। ये रीज़न था और मैं मेरी शादी को लेके बहुत एक्साइटेड थी। मैं चाहती थी शांति से हो, तो मैंने मेरी शादी प्रीपोन कर दी। तो मतलब क्या ऐसी चैलेंज, क्यों पुजारी को क्या हुआ, वेन्यू को क्या हुआ, ये बताना चाहेंगे आप? जी, जो पुजारी थे उन्होंने जब न्यूज़ इतनी बड़ी हो गई, पॉलिटिक्स बीच में आ गई, तो उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। उन्होंने ये कहा कि हम ये शादी नहीं करा पाएंगे बिकॉज हम ये वाद विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। उसके अलावा जो वेन्यू था, जब सुनीता जी ने कहा कि यहाँ पे शादी नहीं हो सकती है, तो मंदिर के पंडित जी ने भी वेन्यू के लिए मना कर दिया, तो मैं वहाँ शादी नहीं कर पाई। मैडम तो फिर बिना जो पंडित जी बिना कैसे आपकी शादी कैसे हुई और कब हुई, ये बताइए। ये शादी मेरी कल हुई, कल शाम को 5 बजे शुरू हुई थी शादी, और बिना पंडित और बिना किसी और के ये पूरी टेक शादी थी। तो ब्लूटूथ स्पीकर पे हमने मंत्र लगाए थे, ब्लूटूथ स्पीकर पे हमने सब कुछ लगाए थे, और ब्लूटूथ स्पीकर पे ही के वजह से ही हमने उसके थ्रू ही हमने शादी की थी, मैंने शादी की थी। मतलब ब्लूटूथ स्पीकर से कैसे, थोड़ा सा डिस्क्राइब। ब्लूटूथ स्पीकर पे हमने मंत्र लगाए थे जो शादी के मंत्र होते हैं, और शादी खत्म होने के बाद नवकार मंत्र लगाए थे। अच्छा, तो जो फेरे मतलब आपने कैसे लिए, मतलब अपने आप ही कैसे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके जी, बताएं जी, कि जी, सोलोगेमी जी। पूरे दुनिया के लिए ये एक कंसेप्ट नया है। जी। तो आपने कैसे शादी की, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। जी, मैंने शुरुआत किया शादी की लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करके, उनकी आरती करके। उसके बाद मैंने खुद को वरमाला पहनाया, पीछे गाने बज रहे थे, जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी वही। और उसके बाद हवन कुंड जलाया हमने। मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की उसमें, सारी डेकोरेशन करने में। उसके बाद मंत्र चल रहे थे, मैं बैठी थी, हम भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठे थे। फिर हमने सिंदूर की और मंगलसूत्र की रस्म की, और उसके बाद मैंने मेरे फेरे लिए। हर एक फेरे के साथ जो 7 वचन मैंने मेरे खुद के लिए लिखे थे, वो वचन मैं बोलती जा रही थी। मेरे दोस्तों ने मेरे ऊपर फूल फेंके, और साथ में हमने गरबे किए, हमने डांस किए, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया शादी में। कितने लोग आपकी शादी को अटेंड किए होंगे? क्योंकि शादी प्रीपोन हो गई थी, इस वजह से बहुत सारे दोस्त नहीं आ पाए, और जो दोस्त आए भी थे वो दोस्त 2 दिन बिना सोए हुए मेरे घर पे आए थे शादी के लिए। तो तकरीबन 7 से 8 लोग होंगे मेरी शादी में। अब आप देश की पहली सुलोगमी वुमन बन गई है जिसने अपने आप ही शादी की है, तो शादी के बाद कैसा लग रहा है आपको? शादी के बाद मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। इवन जब मैं खुद को वरमाला पहना रही थी, जब मैं खुद के मांग में सिंदूर भर रही थी, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली जो सपना मैं देखती आई थी बचपन से एक दुल्हन बनने का, वो पूरा हो रहा है। मेरे आंखों में आंसू तब भी थे जब मैं ज्वेलरी पहन के शीशे में खुद को देख रही थी। मैं खुद को हक किए बिना रह ही नहीं पा रही थी एक सेकंड भी। क्षमा, आपकी जो क्या बोल सकते हैं परवरिश थी वो कैसे हालातों में हुई थी, मतलब आपका बचपन कैसा बीता था? और दूसरी बात, आपका बचपन गुजरात में बीता था या गुजरात के बाहर बीता था? मेरा बचपन गुजरात में ही बीता था, और मैं बचपन से गुजरात में ही रही हूँ। और मेरी जो परवरिश थी वो हर एक नॉर्मल लड़की की जैसे परवरिश होती है उसी तरीके से हुई थी। बट जो बायसनेस है मैं उसको देखती आई थी, जो जेंडर बायसनेस थी कि लड़कियों को बड़ा कैसे किया जाता है, लड़कों को बड़ा कैसे किया जाता है। इसमें मैं लड़कों को नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, बट लड़के भी इस चीज़ से, ये बायसनेस से पीड़ित हैं।
तो जब ये चीज़ें बढ़ रही थी तो मैं बहुत इससे परेशान थी कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहूँ तो जब घर पे कोई भी मेहमान आते हैं, आदमी हॉल में बैठे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं और औरतें उनको नाश्ता देने जाती हैं, किचन में पसीने बहा रही होती हैं।